प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोग ऐसे एक विशेष जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। और वो टॉपिक है हमारे भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित आज हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे। ये जो टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में जितने भी प्रतियोगिता एग्जाम होती है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, हर एक एग्जाम में ये जो शास्त्रीय नृत्य है वहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी से संबंधित ऐसे आज हम लोग ऐसे कुछ प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे जिसमें शास्त्रीय नृत्य है और लोक नृत्य है। तो इन दोनों पर ऐसे प्रश्नों पर ऐसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उस पर ऐसे प्रकाश डालेंगे। नंबर 1 में है क्वेश्चन जो है कुचिपुड़ी। क्या लिखा हुआ है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ये जो नृत्य शैली है ये शास्त्रीय नृत्य शैली है। कैसा है? शास्त्रीय नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। पूरे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8 नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। इसमें से ये जो कुचिपुड़ी है, जो ये एसएससी एग्जाम जो है 2011, 13, बीपीएससी जो एग्जाम 2014 में ये क्वेश्चन आ चुकी है। तो सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। और हमारे ये नजदीक जो रेलवे के एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी जो है वो ऐसे किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये कुचिपुड़ी जो है वो हमारे आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का, यानी अगर हमको पूरी खाना है तो हमें आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में हमें पूरी मिलेगा। तो याद रखना है कि पूरी का संबंध आंध्र प्रदेश है, यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसके अलावा ऐसे जो केरल है, केरल जो राज्य है उसमें 2 शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना है केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है। एक है कथकली, एक क्या है? कथकली। दूसरा जो है केरल में वो है से मोहिनी अट्टम है। क्या है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, यानी केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है। पहला जो है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। और नेक्स्ट में आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में भी एक शास्त्रीय नृत्य है और तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है भरतनाट्यम। क्या नाम है? भरतनाट्यम। तो हमारे पास यहाँ पर एक है कथकली, एक मोहिनी अट्टम, एक कुचिपुड़ी और एक भरतनाट्यम। यानी यहाँ पर ऐसे हमें 4 ऐसे शास्त्रीय नृत्य का जानकारी मिल गया। कितना? 4 शास्त्रीय नृत्य। तमिल जो कर्नाटक है, कर्नाटक का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, उसका लोक नृत्य है। उसके बारे में भी हम लोग आगे के प्रश्न में जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें नजर आया कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। केरल में 2 हैं। केरल में कितने हैं? 2 हैं। नंबर 1 में कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली, मोहिनी अट्टम। और तमिलनाडु में है हमारा भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हमारे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इनमें से क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ? यानी जो मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है इस नृत्य का जो विकास है कौन से राज्य में हुआ? तो मोहिनी अट्टम आप जानते हैं कि मोहिनी अट्टम का जो विकास जो है कौन से राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम अभी हम लोग जिक्र कर चुके थे कि मोहिनी अट्टम हो गया। कथकली कौन से राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम और कथकली केरल से है। कथकली और मोहिनी अट्टम कौन से राज्य से है? इसका विकास कहाँ से हुआ है? डेवलप कहाँ से हुआ है? तो ये डेवलप जो हुआ है वो केरल से। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है। पहला मोहिनी अट्टम, दूसरा कथकली। कथकली, मोहिनी अट्टम। अब ऐसे एक है उड़ीसा। उड़ीसा से भी एक हमारे भारत का शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ है। उसका नाम है उड़ीसा का। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिसी। ODC।
उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य का नाम है वह ओडिसी है। क्या है? ओडिसी। और तमिलनाडु का तो जिक्र हुआ है, तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है भरतनाट्यम। क्या नाम है? भरतनाट्यम। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम, केरल का कथकली मोहिनीअट्टम, उड़ीसा का ओडिसी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना हो गया? मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, यानी 4 प्रकार से हो चुका है। ध्यान दीजिए, ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न जो है वो शास्त्रीय नृत्य से ही है। ये लिखा हुआ है, निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ये आरआरबी 2009 का प्रश्न है। नृत्य का शास्त्रीय रूप, यहाँ पर ऐसे 4 नृत्य दिए गए, ये चारों नृत्य है, लेकिन इनमें से 4 नृत्य में इसमें से एक ही शास्त्रीय नृत्य है, बाकी 3 आपका लोक नृत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शास्त्रीय नृत्य में अभी तक हम लोगों ने 4-5 नृत्य का जिक्र कर चुके हैं, जिसमें मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, उसके बाद ओडिसी हो गया और कुचिपुड़ी हो गया, यानी 5 का जिक्र हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक हमें और निकलेगा और प्राप्त होगा छठा जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ लिखा हुआ है, नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नंबर 1 में आता है भांगड़ा, गिद्धा, छौ और मणिपुरी। अब इन चारों में कौन शास्त्रीय नृत्य? ये चारों नृत्य है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य जो है यह हमारा मणिपुरी है। क्या है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में आता है। और ये कौन से राज्य में विकास हुआ है? तो ये मणिपुर जो हमारे भारत का एक राज्य है, वहां का ये शास्त्रीय नृत्य है, जिसको हम लोग मणिपुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मणिपुरी। ये स्टेट से ही संबंध है, जैसे उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी। ठीक है, तो ये ऐसे आरआरबी 2009 में प्रश्न आ चुका था। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो भांगड़ा है, गिद्धा है, छौ है, ये लोक नृत्य में आते हैं। लोक नृत्य क्या है? तो लोक नृत्य क्या होता है कि प्रत्येक राज्य का अपना जो संस्कृति होता है, उस संस्कृति के अनुसार जो उसके नृत्य होते हैं, उसकी संस्कृति झलकती है उस नृत्य में, उसको हम लोग लोक नृत्य कहते हैं। तो हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, उन सभी का अपना अपना लोक नृत्य है। अब यहाँ देखिए, भांगड़ा जो है, भांगड़ा ये जो लोक नृत्य है, कौन सा नृत्य? लोक नृत्य है। ये पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। गिद्धा जो है, ये भी गिद्धा है, पंजाब का ही लोक नृत्य है। कहाँ का है? पंजाब का। छौ जो लोक नृत्य है वह ऐसे झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का लोक नृत्य में आता है ये छौ। मणिपुरी ये शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का। 4th नंबर जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, वो बहुत ही आसान लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। क्लासिकल यानी शास्त्रीय नृत्य को ही इंग्लिश में उसको क्लासिकल कहते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? तो आप तो जानते ही हैं कि ये प्रश्न नंबर 1 में ही पूछा गया था, बताया भी गया था कि आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वह आंध्र प्रदेश यानी जहां हम पूड़ी खाते हैं, कुचिपुड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। उसके बाद है से भरतनाट्यम, इसका तो जिक्र हुआ था कि भरतनाट्यम जो है वह कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का ये आपका ऐसे भरतनाट्यम है। कथकली जो है वो कहाँ का है? केरल का है। तो केरल में 2 है, एक कथकली है और दूसरा जो है हमारा मोहिनीअट्टम है। क्या है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये हमारा कहाँ का है? केरल का। ठीक है, उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। उड़ीसी जो है वह उड़ीसा का है और ये आपका है से आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या है? 1, 2, 3, 4 और 5 हो चुका है शास्त्रीय नृत्य में। अब हमारे पास 3 और, एक है मणिपुर का, मणिपुर का आपका मणिपुरी, मणिपुरी।
ये आपका ऐसे छठा नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, यानी 6 आपका मणिपुर में मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा ऐसे उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कहीं कहीं पर इसका प्रश्न आता है उत्तर भारत। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथक। क्या नाम है? कथक। ये 7 हो गया। और एक अंतिम जो है शास्त्रीय नृत्य जो है वो असम में है। कहां पर है? असम में। उसका नाम है सत्रिया। क्या नाम है? सत्रिया। यानी कुल मिलाके पूरे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से आपका केरल में 2 है, बाकी ये एक एक दिया हुआ है। भरतनाट्यम कहां पर है? तमिलनाडु में। कथकली मोहिनीअट्टम कहां पर है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुर मणिपुरी है, उत्तर प्रदेश में कथक है और असम में सत्रिया। यानी इस प्रकार से पूरे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य का जिक्र है और ये 8 शास्त्रीय नृत्य का जो विकास हुआ है इन सभी राज्यों में। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये अब लोक नृत्य से संबंधित है। किससे है? लोक नृत्य। यानी प्रत्येक राज्य का अपना जो संस्कृति होता है उस संस्कृति के अनुसार जो उसके नृत्य में जो झलकता है उसको लोक नृत्य कहा जाता है। उसके भी कुछ नाम है। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। यानी उत्तर प्रदेश का लोकगीत का क्या नाम है? तो उत्तर प्रदेश के जो लोकगीत है वो है से उसका नाम है कजरी। क्या नाम है? कजरी। यानी उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत है उसका नाम कजरी रखा गया है। क्या रखा गया है? कजरी। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में एक है रास लीला। क्या है? रास लीला। रास लीला, नौटंकी, थाली, पैता, जांगर, चापड़ी, चारकूला, करण, कथक। यानी उत्तर प्रदेश के जो लोकगीत हैं उसमें सिर्फ कजरी ही नहीं आता है, ये सबको भी याद रखना है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में कजरी को हटा के ये सब दे दिया जाए और बहुत बार एग्जाम में ऐसा आया भी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो लोकगीत है उसमें क्या क्या आता है? कजरी आता है, रास लीला, क्या है? रास लीला, नौटंकी, थाली, पैता, जांगर, चपरी, चारकूला, करण और कथक, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में, लोक गीत में आते हैं। किसमें आते हैं? लोक गीत और लोक नृत्य में ये सभी आते हैं, जिसमें से ये सभी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कजरी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। रासलीला, नौटंकी, थाली, पैता, जांगर, चपरी, चारकूला, करण और कथक। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी हमारे भारत के लोक नृत्य से संबंध रखते हैं। भांगड़ा जो है वो कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? यानी भांगड़ा जो है वो किस राज्य से संबंध लोक नृत्य है? और इसके बारे में भी जिक्र हुआ है कि लोक नृत्य क्या होता है? किसी भी राज्य के जो संस्कृति होता है उस संस्कृति के अनुसार उस लोक नृत्य को ऐसे एक तरह से विकसित होता है। तो ये जो भांगड़ा जो है यह कहाँ का लोक नृत्य है? ये पंजाब का लोक नृत्य है। इसके अलावा भी वहां पर ऐसे बहुत सारे लोक नृत्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक आता है गिद्धा गिद्ध। क्या आता है? गिद्धा गिद्धा गिद्ध। और इसके अलावा वहां पर आता है धामन और किकली। क्या क्या आता है? धामन, किकली।
और एक आता है सिम्मी। इस प्रकार से पंजाब का जो लोक नृत्य में जो आता है, भांगड़ा के अलावा गिद्धा है, गिद्ध है, धामन है, किकली है, सिम्मी है, ये सभी क्या है, ये लोक नृत्य में आते हैं। किस में आते हैं? लोक नृत्य में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है एग्जाम में गिद्धा के बारे में कि ये गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप उसको पंजाब टिक लगाएंगे। तो पंजाब में आता है गिद्धा, गिद्ध, धामन, किकली, सिम्मी और भांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए। 7 में लिखा हुआ है बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहू जो लोक नृत्य है वह कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है? तो उस राज्य का नाम है असम। क्या है? असम। असम राज्य का जो लोक नृत्य है वह बिहू है। इसके अलावा भी असम में बहुत सारे लोक नृत्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें है बागुरौवा। क्या नाम है? बागुरौवा। इसके अलावा है से कली, गोपाल, राखल। क्या है? कली, गोपाल, राखल। ये सभी क्या है? लोक नृत्य में आते हैं। इसके अलावा भी है नट पूजा, चोंगली। क्या क्या नाम है? नट पूजा, चोंगली और नागा नृत्य भी वहां का आता है। क्या है? नागा नृत्य। ये सभी असम जो राज्य है उसका लोक नृत्य में आते हैं। क्या क्या नाम है? बागुरौवा, कली, गोपाल, राखल, नट पूजा, चोंगली, नागा नृत्य और एक और है जिसका नाम है अंकिया नाट। क्या नाम है? अंकिया नाट। ये सभी हमारे जो असम राज्य है उस असम राज्य के लोक नृत्य में आते हैं। किस में आते हैं? लोक नृत्य में। क्या क्या नाम है? एक तो बिहू है, बागुरौवा है, कली है, गोपाल है, राखल, नट पूजा, चोंगली, नागा नृत्य और एक है अंकिया नाट। ये सभी लोक नृत्य असम का है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्क्रीन में ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है डांडिया। गलत लिख बोले, डांडिया होता है ना, डांडिया। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन में है, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? यानी ये भी एक नृत्य है, लेकिन डांडिया जो है वह ऐसे शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य है। अभी हम लोग जितने भी जिक्र कर रहे हैं ये सभी लोक नृत्य में आते हैं, ठीक है, जो उसके राज्य के संस्कृति से संबंध रखते हैं। तो ये डांडिया जो है वह किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध नृत्य में आता है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। गुजरात में और भी बहुत सारे जो लोक नृत्य है उनमें से आता है गणपति गरबा। क्या आता है? गणपति गरबा। इसके अलावा जो है वहां का जो लोक नृत्य में और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रसिद्धि में आते हैं उसमें है पनिहारी और लासी। क्या नाम है? पनिहारी लास्य। पनिहारी और लास्य। इसके अलावा भी अगर आप लोग ऐसे जानते होंगे कि जो गुजरात है उनमें बहुत सारे लोक नृत्य में और भी महत्वपूर्ण है, जिसमें से टिप्पणी अकोलिया। क्या क्या नाम है? टिप्पणी अकोलिया। टिप्पणी अकोलिया और एक भवई है। क्या है? भवई। ये सभी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये सभी गुजरात का है। यानी गुजरात के लोक नृत्य में डांडिया, गरबा, गणपति, पनिहारी, लास्य, टिप्पणी, अकोलिया और भवई, ये सभी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये सभी गुजरात के लोक नृत्य में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमारे झारखंड के जेपीएससी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। लिखा हुआ है झारखंड का पाइका है एक, ठीक है।
पाइका क्या है? तो झारखंड का लोक नृत्य में आता है। किस में आता है? लोक नृत्य में, क्योंकि झारखंड का कोई अपना शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो हम लोग को याद रखना है कि वो हमारा लोक नृत्य है। कैसा है? लोक नृत्य है। तो झारखंड में लोक नृत्य में पाइका आता है। पाइका के अलावा भी झारखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य में आते हैं, जिसका नाम है पाइवा, झूमर। क्या क्या नाम है? पाइवा, झूमर। क्या क्या नाम है? पाइवा, झूमर। इसके अलावा है डोमकच। क्या नाम है? डोमकच, कर्मा। डोमकच, डोमकच, कर्मा, ये सभी क्या है? झारखंड के लोक नृत्य में आते हैं। इसके अलावा भी है छौ फिरकल। क्या क्या नाम है? छौ फिरकल, छौ फिरकल। छौ फिरकल यानी पाइका, झूमर, डोमकच, कर्मा, छौ फिरकल, और एक है सरहुल। ये भी हमारे झारखंड में लोक नृत्य में आते हैं। क्या क्या नाम है? पाइवा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाइवा, झूमर, डोमकच, कर्मा, छौ, फिरकल, सरहुल, ये सभी झारखंड के लोक नृत्य का नाम है, जिनमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। पाइका के अलावा ऐसे आपको एग्जाम में झूमर, डोमकच, कर्मा, छौ, इन सभी के बारे में जिक्र आ जाए। प्यारे बच्चों, ये शास्त्रीय जो नृत्य और लोक नृत्य है, इसका ये अंतिम प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कहाँ संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। यानी लोक जनजाति नृत्य वही हो गया, यानी लोक नृत्य में आते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो कर्नाटक से संबंधित लोक नृत्य है। इसमें है यक्षमान, विधि, जात्रा और झोरा। ठीक है, तो ये चारों में कोई एक लोक नृत्य जो कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक से बहुत सारे लोक नृत्य है, इनमें से नाम है कुनीता। क्या नाम है? कुनीता, कुनीता। ये क्या है? कर्नाटक का लोक नृत्य में आता है। एक है बीरगस्से। क्या नाम है? बीरगस्से, बीरगस्से। इसके अलावा वहां का और भी लोक नृत्य है जिसका नाम है करगा भूतकोला। क्या क्या नाम है? करगा भूतकोला। क्या नाम है? भूतकोला। तो ये सभी क्या है? कर्नाटक जो राज्य है उसका लोक नृत्य में आता है, जिसका नाम है कुनीता, बीरगस्से, करगा, भूतकोला। ये सभी कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य में है। और यह जो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से भी एक लोक नृत्य कर्नाटक का है। ये आप सभी ऐसे कमेंट में जरूर इसके बारे में लिखिएगा कि इन चारों में कौन राइट आंसर है जो कर्नाटक से संबंधित रखते हैं। इसके अलावा भी अगर आप नए हैं तो ये हमारा जो चैनल है, ये प्रतियोगिता और बहुत सारे बेसिक चीज़ों पर ऐसे संबंधित ऐसे यहाँ पर वीडियो बनाए जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसलिए आप इसे सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ताकि इसका अन्य लोग भी लाभ उठा सके। तो आप जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब करें।